गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्वीटेस्ट लव बाय नोट को नामक चैप्टर के समरी को कवर करेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है दी पोएम स्वीटेस्ट लव बाय नोट को इज़ ए वंडरफुल पोएम कंपोज्ड बाय दी पोएट जॉन डोने। अब आपके सामने जो पोएम है स्वीटेस्ट लव बाय नोट को ये कंपोज किया गया है जॉन डोने नामक कवि के द्वारा, जो कि क्या है एक वंडरफुल पोएम, जो कि एक अच्छी कविता है। ही वॉज बॉर्न इन लंडन इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है प्रॉस्पेरस, का मतलब होता है समृद्ध। तो उसका इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इन दिस पोएम, इस पोएम में दी पोएट टेल्स अबाउट दी लव। अब इस पोएम में पोएट जो है वो लव के बारे में बताते हैं, वो प्यार के बारे में बताते हैं, कहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है वन हु लव समवन सो डियरली। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा या क्लोजली प्यार करता है, डियरली प्यार करता है, एंड इफ सी लिव्स हिम, और वो लड़की उसे छोड़ देती है, हाउ ही फील्स एट दैट मोमेंट, और वो जो लड़का होता है उस समय किस तरह से महसूस करता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दी स्पीकर ऑल्सो लव समवन सो मच। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो पोएट खुद में है, पोएट जो है वो खुद किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही टेल्स अबाउट हिज बिलव्ड इन वंडरफुल वे। उन्होंने अपने प्रेमिका के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ही सेज, वो कहते हैं दैट हिज बिलव्ड इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। वो कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो बहुत ही सुंदर है और क्या है, बहुत ही क्यूट है। दैट नो वन कैन फॉरगेट हर, जिसे कोई भूल नहीं सकता है। ठीक है, बट वेन ही वेंट टू हिज बिलव्ड टू टेल हर अबाउट हिज लव, ठीक है, लेकिन जब वो अपने प्रेमिका के पास जाते हैं अपने प्यार के बारे में इजहार करने के लिए, हिज बिलव्ड जस्ट रिफ्यूज्ड हिज लव, तो उनकी प्रेमिका जो है उनके प्यार के इजहार को इनकार कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकार करने का मतलब ये नहीं कि छोड़ना हो गया। ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो पोएट हैं वो किसी जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है, और उस जर्नी पर जाने से मना करने के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है, लव इज़ ए वे ऑफ लाइफ विच टीचेज ए मैन टू लिव। लव क्या होता है, एक तरीका होता है, ज़िंदगी का एक तरीका होता है जो कि किसी भी इंसान को सिखाता है कि किस तरह से जिया जाए, ठीक है, किस तरह से लिव किया जाए। ए मैन्स लाइफ इज़ डल विदाउट लव। एक आदमी की जो ज़िंदगी होती है वो डल होती है, मतलब मंद होती है प्यार के बिना। प्यार के बिना एक आदमी की लाइफ डल होती है। ए मैन कैन डू नथिंग इफ़ ही डज नॉट गेट लव। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है अगर वो प्यार नहीं पाता है। ठीक है, तब लव कैन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ए मैन। अब लव जो है वो किसी भी इंसान के का जो लाइफ स्टाइल होता है, रहने की शैली होती है, बोलने की प्रवृत्ति जो होती है, उसको वो चेंज कर देता है। ठीक है, इट मेक्स द लाइफ जर्नी स्पीडियर देन अर्लियर। ठीक है, अब ये जो होता है प्यार जो होता है वो किसी भी इंसान के लाइफ में लाइफ की जो जर्नी होती है, यात्रा जो होती है, वो जो कम होती है यात्रा, उसको और स्पीड कर देता है पहले की अपेक्षा में। ठीक है, दी पोएट सेज दैट ए मैन बिकम्स बिग व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है, पोएट कहते हैं कि एक आदमी कमज़ोर तब बन जाता है जब उसकी अच्छी किस्मत बुरी बन जाती है या गिर जाती है तब। ठीक है, बट द पोएट इज़ नॉट नर्वस इन स्पाइट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ हिज लव। लेकिन यहाँ पे जो पोएट हैं वो नर्वस नहीं होते हैं, या उनके इनकार करने की वजह से, उनकी जो बिलव्ड होती है वो जब इनकार कर देते हैं तो उनके इनकार से वो नर्वस नहीं होते हैं। ठीक है, ही वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ चेयरफुली। वो अपनी ज़िंदगी जो होते हैं, पोएट के बारे में बताया जा रहा है, पोएट ये चाहते हैं, ही वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ चेयरफुली। वो अपने लाइफ को एकदम चेयरफुली, आनंदपूर्वक जीना चाहते हैं। फाइनली अंत में द पोएट सेज लवर कैन नेवर बी पार्टेड इफ़ ही लिव हैप्पीली। ठीक है, अब अंत में बताया गया है कि पोएट जो होते हैं वो कहते हैं कि लवर जो होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं अगर वो अच्छे तरीके से रहते हैं तब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई भी इंसान किसी और से बहुत ही डियरली प्यार करता है या उसके बहुत ही नज़दीक है,
तो वो कभी भी जुदा नहीं हो सकता, कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है वो, ठीक है। मरने के बाद भी क्या होता है, वो हमेशा अमर ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का समरी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।